हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में एक मॉक टेस्ट सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि 40 व्यक्ति हैं 200 मीटर लंबी एक दीवार को प्रतिदिन पर डे 8 आवर वो काम कर रहे हैं एक दिन के अंदर और 12 दिन में बना सकते हैं। ठीक है, पूछा कि 30 जो आदमी हैं, जैसे पहली दीवार बन रही थी सेम वैसी 300 मीटर लंबी बनानी है और प्रतिदिन पर डे वो 6 आवर काम करें तो कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो ये टाइम एंड वर्क में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे मैन जो भी काम कर रहा है उसको यहाँ पे लेना आपको एम की जगह, डब्ल्यू की जगह लेना जितना टोटल वर्क हो रहा है। तो टोटली कितना काम कर रहे हैं, 200 मीटर लंबी दीवार बना रहे हैं। कितने दिन लग रहे हैं वो यहाँ पे लेंगे डी की जगह, तो इनको लग रहे हैं 12 डेज। इसके बाद कुछ भी दे एक्सेट्रा वन और सेकंड वाले में सेकंड वाला, तो पर डे जितने आवर दिए हैं वो अपन यहाँ पे लेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी दे पर मैन आपको उनका कंजप्शन देगा या वेजेस देगा वो सब हम यहाँ पे लेंगे। हमें पूछा कि 30 आदमी 300 मीटर लंबी दीवार बनानी है, प्रतिदिन 6 घंटे काम करें तो इनको दिन कितने लगेंगे ये हमें पूछा है। इसके बाद देखिए अपन यू इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ताकि ये वाला जो वर्क है W2 टू जो है वो तो इधर आ जाए और W1 इधर आ जाए, यही फर्क है बस। तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 300 कर दूं और इनको मल्टीप्लाई, यहाँ पे 200 करके इनको मल्टीप्लाई करते हैं, बात एक ही है। ठीक है, तो ये देखिए दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गई, 6 से 2 टाइम और 2 से 2, 3 से 10 और 0 से 0। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, तो 8 into 4 इसका आंसर आ जाएगा 32 डेज। अगला देखिए, कह रहा है एक प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से, ठीक है, दो नावों के पश्चिम की ओर अवनमन जो कोण है वो क्रमशः 45 और 30 डिग्री है। जिससे अपने पास एक लाइट हाउस है, प्रकाश स्तंभ है, पश्चिम की ओर बात कर रहे हैं। यहाँ पे दो बोट दी गई हैं और इनका जो डिप्रेशन जो एंगल है अवनमन कोण है इसके टॉप के साथ, एक ये वाला है, ये हमारा है 30 डिग्री और एक यहाँ पे दिया आपको कितना, 45 डिग्री। कह रहा है कि इन दोनों जो बोट हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है, यानी एक बोट यहाँ पे दूसरी यहाँ पे, तो ये जो बीच वाली डिस्टेंस है ये अपने को दी गई 5 मीटर, ये वाली डिस्टेंस। हमें पूछा है इस प्रकाश स्तंभ की लाइट हाउस की हाइट कितनी, ये हाइट हमें पूछी गई है। मान लीजिए हाइट अपने पास कितनी है, एच। ठीक है, यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा। पहले वाले ट्राइंगल की यदि अपन बात करें ए बी और सी की, तो ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी कितना होगा, 45 होगा। तो इस 45 के सामने यदि ये हाइट h है तो इस 45 के सामने बी से सी तक ये भी कितना होगा, h होगा। ठीक है, अब यदि ये पूरा ट्राइंगल अपन ले लेते हैं, ये वाला पूरा ट्राइंगल, जिसमें देखिए ये 90 डिग्री है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा पूरा 60 डिग्री। ये h है तो 30 के पास वाला आपको पता है बड़ा होगा, बड़ा करने के लिए इसको √3 से अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाती है √3 h साइड। बाकी 10 अपन लगाएंगे। ठीक है, 10 30, तो ये इसके सामने परपेंडिकुलर और इसके पास बेस उससे भी आ जाए। तो यहाँ पे देखिए अपने पास ये √3 h आ गई और इसी के बराबर ये टोटल अपन करते हैं h+5 तो इसके इक्वल में आएगा, ये आ जाएगा h+5। h इधर आके क्या होगा, इसमें से माइनस होगा, तो मैं h को बाहर ले लेता हूँ, यहाँ पे बचेगा √3 - 1 = 5। तो हाइट हमारे पास आ जाएगी 5/√3 - 1। ठीक है, अब देखिए नीचे कहीं भी √3 - 1 नहीं है, इसका मतलब क्या किया गया है, प्रमेयकरण किया है। तो अपोजिट साइन से, नीचे वाले के अपोजिट साइन से अपन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको √3 + 1 से। ऊपर हमारे पास आ गया 5 × √3 + 1। नीचे देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा, a² - b², तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का 1, तो नीचे आएगा 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा 2.5, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2.5 × √3 + 1 मीटर। अगला देखिए, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए अपन यदि एलसीएम की बात करें, √5 √3 √5 √3 है, लेकिन साइन का केवल चेंज है, यहाँ प्लस है यहाँ किसका, माइनस का। जब अपन एलसीएम लेंगे तो आपको पता है एलसीएम देखिए ये दोनों आएंगे एलसीएम में और इनटू में आएंगे, तो a+b इंटू a - b होगा, तो ये होगा a² - b²। तो √5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 5 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
ये टर्म इधर इससे मल्टीप्लाई होगी, तो √5 को जब 1 से इंटू करेंगे तो √5, √3 को जब 1 से इंटू करेंगे और माइनस का तो -√3। ठीक है। फिर √2 को √5 से इंटू करेंगे तो रूट का 10। ये हम घातांक और करने में पढ़ चुके हैं। यदि आपके पास यूं हो √a इंटू √b है, तो इसको आप एक साथ लिख सकते हैं √a b। पावर क्योंकि सेम है, 1/2 तो एक साथ लिख सकते हैं। तो √2 √5 को एक साथ लिख देंगे, 5 गुना 2 करके √10। फिर माइनस √2 इंटू √3 हो जाएगा √6। ये वाली टर्म इधर आके इनसे मल्टीप्लाई होगी, तो 1 को पहले इन दोनों से इंटू करेंगे तो सेम के सेम ही रहेंगे, यानी √5 प्लस √3। इसके बाद -√2 को इधर इंटू करेंगे तो माइनस का √10 और माइनस का √6। ठीक है। √10 से √10 कैंसिल, प्लस माइनस, √3 से √3 भी कैंसिल। यहाँ पे देखिए √5 है, प्लस का √5 है, -√6 है, दो दो बार आ रहे हैं तो दो अपन बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास अंदर आ जाएगा √5 -√6। नीचे क्या है 2, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा √5 -√6। अगला देखिए, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अपन देखें ऊपर, देखिए यहाँ पे 3 पे पॉइंट है, यहाँ पे 3 पे, यहाँ पे 3 पे, टोटल हो गया कितने पे 9 पे। यहाँ पे देखिए 4 पे है, फिर 4 पे 8 और एक 9 पे है, तो पॉइंट से पॉइंट ऊपर नीचे आपका कैंसिल हो जाएगा। सेम है जैसे आपके पास हो 2.12, नीचे मान लीजिए हो 3.05, तो आप क्या करेंगे, पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं, क्योंकि ये दशमलव हटाओगे तो नीचे 100 आएगा और ये हटाओगे तो ऊपर 100 आएगा, तो 100 से 100 कट जाएगा। तो सारे पॉइंट आपके यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि सेम प्लेस पे है, ऊपर भी 9 पे है, नीचे भी 9 पे। हटाएंगे, नीचे 10 की घात 9 लेंगे, ऊपर भी कितनी लेंगे, 9 लेंगे, तो कट जाएंगे। अब इसको हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ये सारे के सारे वर्गमूल के अंदर है। अब देखिए 1296 की बात करें, यदि आपको स्क्वायर वगैरह याद है 40 तक, या निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो अपने को स्क्वायर दिया गया है, ये है 36 का स्क्वायर इंटू 81 9 का स्क्वायर, 5776 ये है 76 का स्क्वायर, अपॉन 15,625 ये है 125 का स्क्वायर, 361 यानी 19 का स्क्वायर, 729 ये 9 का क्यूब है, जिसको लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर इंटू 9, और 64 यानी 8 का स्क्वायर। और ये सारा किस में चल रहा है, अंडर रूट में चल रहा है। तो यहां से देखिए स्क्वायर हटेंगे, बाकी संख्या बाहर आ जाएंगी, तो ऊपर अपने पास आ जाएगा 36 इंटू 9 इंटू 76, अपॉन में आ जाएगा 125 इंटू 19 इंटू 9, और 9 का वर्गमूल लेंगे यहाँ पे तो 3 और इंटू 8। ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखिए 9 से 9 हमारा कैंसिल हो गया। इसके बाद देखिए ये 19 से 4 टाइम, और 4 से ये 2, ये 3 इंटू 2 6 होगा, और 6 से ये 6 कैंसिल हो गए। हमारे पास क्या आ गया, 6/125। तो डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं, डेसिमल ले लेंगे और यहाँ पे एक जीरो, 60 डिवाइड हो रहा है 125 से, नहीं, तो फिर यहाँ पे जीरो, एक जीरो और लेंगे। ठीक है। अब देखिए कितनी बार भाग जा रहा है, 5 बार तो नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा, 4 टाइम, 125 गुना 4 कितना होता है, 500, बचे कितने, 100। फिर एक जीरो उतार लेंगे, 1000 हो गए। अब कितनी बार भाग जाएगा, 8 बार, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.048। ठीक है। अगला देखिए, AB और CD दो समांतर जीवाएं पैरेलल कॉर्ड अपने को दी गई हैं, वर्त के केंद्र के अपोजिट साइड में है दोनों सेंटर के। जैसे अपने पास एक सर्कल है, मान लीजिए ये इसका सेंटर है O, दोनों अपोजिट साइड में इसके कॉर्ड है, एक की लेंथ 10 है, एक की 24 है, तो एक इसके नजदीक हो जाएगी। जैसे ये मान लीजिए AB अपने पास, जिसकी लेंथ है 10, और ये CD है इसके पास में, क्योंकि इसकी हाइट जो ज्यादा है वो केंद्र के पास होगी, इसकी कितनी है, 24। त्रिज्या यहाँ पे 13 सेंटीमीटर दी है रेडियस, और अपने को इनके बीच की डिस्टेंस पूछिए। डिस्टेंस यानी इनके बीच की, दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस, यानी पैरेलल आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछिए, लंबवत दूरी। ये इसका सेंटर O है, इसको यदि A से मिला दें तो ये O से A इसकी क्या होगी, त्रिज्या होगी, रेडियस होगी जो 13 है।
सेंटर से कॉर्ड पे लंब डालते हैं तो इसको बाइसेक्ट करता है, या मिड पॉइंट को मिला दें तो वो परपेंडिकुलर होता है, दोनों एक दूसरे के। ठीक है। यहाँ पे देखिए 10 हो जाएगी 5, ट्रिपलेट पढ़ा होगा कि कर्ण 13 हो, आधार 5 हो, तो लंब कितना हो जाएगा 12। ठीक है। ऐसे ही ओ से सी, यदि ये 13 है, ये 12 है, तो ये हो जाएगा 5। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 12 और 5 17, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों करता है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे इधर मिला दोगे तो ये दो ट्राइंगल बनेंगे, दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसलिए सब कुछ बराबर। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है 1998 से 99 से, यहाँ पे अपने को एक दशक दिया है, 1998 से 99, ये वाला 99 2000 तक, ये वाला उत्पादन में प्रतिशत गिरावट कितनी है। तो यहाँ पे 900 था और यहाँ पे 800 है, तो कितना कम हो गया, 100 किससे, 900 से, और इनटू 100, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, परसेंटेज में। 1/9 आपको पता है कितना होता है, 11 एंड 1/9%, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए, पिछले वर्ष की तुलना में लास्ट ईयर की से कंपैरिजन करें तो कह रहा है कि किस वर्ष में उत्पादन सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हुई। तो यहाँ पे देखिए 96 97, क्योंकि सारे ईयर तो लेने नहीं, हमें ऑप्शन के अनुसार चलना है। 96 97 की बात करें, ये वाला 200 से 400 हो गया, यानी डबल हो गया। ठीक है, डबल हो गया, इसका मतलब यहाँ तो कितना इंक्रीज हो रहा है, 100%। 97 से 98 की बात करें तो 400 से 600 हो गया, यानी 200 इंक्रीज हो रहा है, किससे, 400 से। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50%। ठीक है, ये हो गया 50%। सर्वाधिक ऊंची, मैक्सिमम। 98 99 की बात करें तो 600 से 900 हो गया, यानी कितना बढ़ा, 300, किससे, 600, तो 50% बढ़ रहा है, तो ये आ जाएगा 50%। 2000 2001 की बात करें तो 800 से 200 हो गया, यानी कितना बढ़ रहा है, 200 नहीं सॉरी 1000 हो गया, तो 200 बढ़ रहा है, किस पे, 800 पे, तो ये हो गया 1/4, यानी 25%। तो मैक्सिमम जो इंक्रीज हो रहा है वो हो रहा है ए वाला, ये इसका आंसर। अगला देखिए, 95 96 की तुलना में 96 97 में उत्पादन, देखिए 95 96 से 96 7, यह भी देखा था कि ये 200 से 400 हो रहा है, 200 बढ़ रहा है, 200 से डबल हो रहा है, तो 100% क्या हो रहा है, ज्यादा, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए, यहाँ पे दिया अपने को x प्लस 1/x 4 है, तो x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 का मान क्या होगा। तो देखिए, इससे 5 जो पावर है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5 है, ये कब आएगी, जब आपके पास एक तो हो x² प्लस 1/x² हो, एक आपके पास हो x³ और प्लस 1/x³, इन दोनों के मान यदि आपके पास हो, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तब ये पावर क्या बनेंगी, 5 बनेंगी। ठीक है, बेसिक से बता देता हूँ, बाकी डायरेक्ट कैसे करते हैं, स्क्वायर आपको लेके आना है, तो इसका स्क्वायर करते हैं, 4 का वर्ग करेंगे 16, उसमें से 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 14। ठीक है, क्यों, इधर आके माइनस, क्यूब वाला निकालना है तो इसका क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब 64, और उसमें से इसका 3 गुना माइनस कर देते हैं, 64, उसमें से अपन माइनस कर दें कितना, इसका 3 टाइम 12, तो ये आ जाएगा 50। इनको तो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर इसमें से क्या घटाना है, जो अपने पास था ना स्टार्टिंग में x+1/x, ये इसमें से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट की बात करें, जब 4 को 2 से गुणा करोगे 8, और उसमें से 4 घटाओगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4, ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए, जब इन दोनों टर्म को आप मल्टीप्लाई करोगे, x² को जब x³ से गुणा करेंगे तो आधार सेम है, मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा x⁵, प्लस जब x² को 1/x³ से इंटू करते हो तो यहाँ x² कटेगा, बचेगा क्या, 1/x, प्लस 1/x² को इससे इंटू करेंगे तो स्क्वायर हटेगा, यहाँ पे क्यूब से स्क्वायर हट जाएगा, तो बचेगा क्या, एक पावर, यानी x, प्लस 1/x⁵, यही आएगा इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया, x² प्लस 1/x² को मल्टीप्लाई किया है x³ प्लस 1/x³ से। तो यहाँ पे देखिए, इसकी वैल्यू तो हमें पूछी है, तो ये वाला जो टर्म है ना, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से उठा के आगे ले आएंगे। तो आगे जब लेके आ जाएंगे तो इधर तो हमारे पास क्या बचेगा, x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 बराबर x² प्लस 1/x² इंटू x³ प्लस 1/x³
और ये आगे आके माइनस हो जाएगा इसमें से x प्लस 1/x। इसलिए ये जो 4 था ये मैंने क्या किया यहाँ पे माइनस कर दिया। समझ गए? ये हमेशा ही माइनस होगा तो ध्यान रखना। अब देखिए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, जब इसका हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस 2ab, तो एक्स एक्स कटेगा 2 होगा और इधर 4 का वर्ग 16 में से 2 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 14। ये डायरेक्ट भी आपको बता रखा है कि पावर आपको डबल करनी है तो उसका स्क्वायर करके 2 माइनस कर दीजिए। क्यूब में क्या करते हैं, क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब तो 64 हो जाएगा। और इधर अपने पास देखिए टर्म क्या होगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3ab यानी एक्स अपॉन 1/x, तो एक्स एक्स कटेगा बचेगा 3। यही होगा 3ab यानी 3x इंटू 1/x इंटू a प्लस बी, वो 4 है तो ये कट जाता है, इसलिए इसका 3 गुना इसमें से क्या कर देते हैं अपन, घटा देते हैं तो ये आ जाएगा 52 और ये 4 है, ये वाले टर्म है। ठीक है, तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, यदि आपको पता है आपने पढ़ा है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 गुना 5 70 यानी 700 और 14 इंटू 2 28, तो ये हो गया 728 और इसमें से 4 घटा देंगे तो 724 हमारा आंसर। अगला देखिए, 3 पुरुष 4 लड़के एक काम को 12 दिन में और 4 पुरुष 3 लड़के वही काम 10 दिन में, तो 2 आदमी और 3 लड़के पूछा कितने दिन में करेंगे। यानी एक ही दिन में करवाना है तो हम इसको क्या करते हैं, डे को इनसे मल्टीप्लाई। तो 36 मैन प्लस 48 बॉयज इस काम को एक दिन में करेंगे। इनसे एक दिन में करवाना है तो 10 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 मैन प्लस 30 बॉयज ये भी उसी काम को कर रहे हैं और एक ही दिन में कर रहे हैं, तो सेम यहाँ पे है तो दोनों को बराबर कर देंगे। 36 इधर आगे 40 में से माइनस होगा तो ये आ गया 4 मैन इक्वल टू 30 इधर माइनस हो जाएगा 18 बॉयज। 2 से दोनों कट रहे हैं तो 2 आदमी बराबर आ गया 9 लड़के। यहां से हमारे पास इनकी एफिशिएंसी आ गई आदमी और बॉयज की, कि एक आदमी एक दिन में 9 यूनिट काम करेगा तो एक बच्चा एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा, 2 यूनिट करेगा बस। अब किसी भी एक को यहां से हम उठा लेंगे। एक आदमी एक दिन का ही 9 यूनिट कर रहा है, एक आदमी तो 3 कितना करेंगे, 9 इंटू 3 27। 4 लड़के, एक लड़का एक दिन में 2 तो 4 कितने करेंगे, 8, 27 और 8 35। ये एक दिन में 35 यूनिट कर रहे हैं और टोटल 12 दिन काम किया तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ गया टोटल वर्क। एक आदमी एक दिन में 9 यूनिट तो 2 कितने करेंगे, 18। एक लड़का एक दिन में 2 तो 3 कितने करेंगे, 6, तो 18 और 6 24, तो 24 से इसको डिवाइड कर देंगे। 12 से 2 टाइम 35/2 यानी आ जाएगा 17 and 1/2। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अगला देखिए, कह रहा है रमेश ने 10 साइकिल प्रत्येक को 500 की कीमत पे खरीदा, पर बता रहा है पर हेड यानी 500 है एक की कीमत, तो 10 की हो जाएगी कितनी, 5000। रिपेयरिंग पे 2000 खर्च कर दिए, तो टोटल जो कॉस्ट प्राइस होता है सीपी, ये आपको पता है कि जितना भी उस पे रेंट लग रहा है या उस पे रिपेयरिंग कर रहा है वो सारा कॉस्ट प्राइस में शामिल होता है। तो 500 प्लस 200 टोटल कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गया 7000, कि टोटल इसने कितने में खरीदी है, इसके कितने की पड़ी है, 7000 की। 5 को बेच रहा है 750 में, प्रत्येक की कीमत है 750, तो 5 की कितनी होगी, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 इंटू 5 3500 और 50 इंटू 5 250, तो ये हो गया 3750, 37505 की कीमत। अगले में प्रत्येक को वो बेच रहा है 550 में और कितनी है, 5 है, तो इनकी कीमत कितनी आ गई, 2750। ये टोटल सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, टोटल सेल कर रहा है 6500 में और खरीदी कितने में, 7000 में, तो उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया, 500 का लॉस हो गया। लॉस किस पे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस पे, और इनटू किससे कर देंगे, हंड्रेड्स। ठीक है, तो 15/7, तो ये आ जाएगा 7 and 1/7% का लॉस हो गया। ठीक है, अगला देखिए, 3500 से एक व्यवसाय प्रारंभ करता है, ए है, ये एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है 3500 रुपीज से। आफ्टर 5 मंथ क्या हुआ, बी है वो भी इसके साथ आ जाता है पार्टनरशिप में, और 1 वर्ष के बाद इनका जो प्रॉफिट है उसका रेशियो 2:3 है। तो हमें पूछा है बी ने कितनी राशि वो लेके आया था। ठीक है, प्रॉफिट इनका दिया है 2 और 3 के रेशियो में। लाभ हम बांटते हैं, यदि केवल वो पैसे ही लगाते हैं, ठीक है, तो जितने रुपए वो लगा रहे हैं उसी रुपए के अनुसार उनका लाभ बांटेंगे, पार्टनरशिप हम पढ़ चुके हैं।
यदि रुपए दोनों के सेम है, टाइम अलग अलग है, तो टाइम के रेशियो में डिवाइड करेंगे। दोनों ही चीज अलग अलग है, तो इनका जो मल्टीपल होगा, ये जो अमाउंट लगा रहे हैं और जितना टाइम के लगा रहे हैं उनका मल्टीपल करके उस रेशियो में हम बांटते हैं। तो ए ने देखिए यहाँ पे 3500 रुपीज लगाए और पूरे 12 मंथ्स के लगा रहा है, तो इसका तो ये होगा। बी ने कितने रुपए लगाए हमें नहीं पता, लेकिन ये कह रहा है बिजनेस में 5 महीने बाद आया है, ये ध्यान रखना। एक तो केवल 5 महीने के लिए आए और एक 5 महीने बाद। एक साल में टोटल 12 महीने होते हैं, 5 महीने बाद आया तो बिजनेस में कितने महीने रहा, 7 महीने। तो 7 महीने रहा। ठीक है। अब देखिए, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा हमारा 6 टाइम, और ये 7 से 500, 6 × 5 30 यानी 3000, और 3 इधर आगे मल्टीप्लाई होगा, तो बी की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास आ जाएगी 9000, यानी 9000 रुपए लेके बिजनेस में आए हैं। ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे दिया कि एक नली जिसका व्यास डी है, ठीक है, किसी टंकी को 40 मिनट में खाली करता है। दूसरी जो उसी टंकी को दूसरा जो नल है जिसका डायमीटर जो है वो इसका डबल है, तो कितनी देर में खाली करेगा। ये बहुत ही, ये पाइप एंड टैंक में पढ़ते हैं, ध्यान देना यहाँ पे। ऐसे नहीं कि 40 में खाली कर रहा है, ये डबल है तो इसका हाफ लेगा, डबल ले लेगा। ठीक है। ऐसा नहीं करना। होता क्या है, देखिए जैसे अपने पास ये पाइप होता है, आगे से यूं होता है सर्कुलर, ठीक है। पानी इसी में से आता है, इस एरिया में से पानी आएगा। यदि इसकी रेडियस मान लीजिए अपने पास है आर, इसकी रेडियस कितनी है, आर है, तो ये जो एरिया होगा ये होगा वर्ग, यानी सर्कल होगा, और इसका एरिया होगा πr²। इसी में से पानी आएगा, इतना पानी आएगा। एक दूसरा नल है जिसका रेडियस बोल दे या डायमीटर बोल दे या सरकमफ्रेंस बोल दे, कोई बात नहीं, सब डबल होगा। यहाँ पे मान लीजिए इसकी रेडियस डबल है, इसकी रेडियस है 2r। तो अब ये एरिया कितना हो जाएगा, πr²। जब r का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और r², तो ये आ गया 4πr²। तो यहाँ पे देखिए जैसे रेडियस को डबल किया, तो इसका एरिया कितना हो गया, इसका 4 गुना हो गया। ये ध्यान रखना कि पहले एक पाइप है, दूसरा पाइप है, उसकी रेडियस डबल कर दे, डायमीटर डबल कर दे, सरकमफ्रेंस डबल कर दे, तो वो क्या होगा, उसका पहले वाले का एरिया 4 गुना हो जाएगा। ठीक है। जिससे 3 गुना है, पहले था एक, उसकी रेडियस आर है, दूसरे की रेडियस होगी 3r, तो 3 का वर्ग कर दीजिए। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। ये ध्यान रखना। तो अब ये पाइप था, इसमें से इतना पानी आ रहा था, अब ये इसका कितना हो गया, एरिया 4 गुना हो गया। तो पानी इसमें से 4 गुना ज्यादा आएगा, 4 गुना ज्यादा आएगा, तो उसी रेशियो में उसको, उसी में क्या लगेगा, टाइम कम लगेगा। भाई एक पाइप यदि 1 लीटर पानी निकाल रहा है, दूसरा पाइप 4 लीटर पानी निकाल रहा है, 4 गुना ज्यादा निकाल रहा है, तो समय 4 गुना क्या लेगा, कम लेगा। तो पहले वाला पाइप है वो 40 मिनट में खाली कर रहा है, तो दूसरा जो पाइप है वो इसका 1/4 टाइम लेगा, यानी कितनी देर में खाली करेगा, 10 मिनट में खाली करेगा। ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है किसी कक्षा के छात्रों के बीच 800 चॉकलेट बांटे गए, टोटल है ये। चॉकलेट कितने थे, 800। प्रत्येक छात्र को, ईच स्टूडेंट को कक्षा के कुल छात्रों की संख्या के 2 गुने के बराबर चॉकलेट मिला। मान लीजिए टोटल जो अपने पास स्टूडेंट हैं क्लास के अंदर, टोटल जो हमारे पास स्टूडेंट थे वो थे n। ये कितने थे, n। अब एक स्टूडेंट की बात हो रही है, ओनली वन स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, एक स्टूडेंट को कह रहा है कि जितने टोटल स्टूडेंट है उसके डबल, टोटल कितने n है, तो इसका डबल हो जाएगा 2n। ये एक स्टूडेंट को चॉकलेट मिलती है 2n। ठीक है। टोटल कितने हैं, n, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास चॉकलेट की टोटल संख्या आ जाएगी 2n × n। ये कितनी है, 800। 2 से कैंसिल हो जाएगा 400, इधर एन स्क्वायर है 400, किसका स्क्वायर है, 20 का, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। ठीक है, समझ गए। जैसे मान लीजिए क्लास के अंदर स्टूडेंट है 5, ठीक, एक स्टूडेंट को कितनी मिलेंगी, इसका डबल, तो 5 का डबल 10, ये एक को 10 मिल रही है तो 5 को 50, तो वही वाली बात है, एक को 2n तो n को 2n × n। अगला देखिए, ए और बी की वैल्यू दी, हमें पूछा a² + b² + ab का मान क्या होगा। देखिए थोड़ा ध्यान देंगे, जब ए बी की वैल्यू अपन निकालें, a × b करेंगे, तो इससे ये टर्म कैंसिल होगी, इससे ये कैंसिल होगी, सारे आपस में कट जाएंगे, a × b का मान आ जाएगा 1। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, पहले देखिए a² आप करोगे, फिर b² करोगे, फिर जोड़ोगे, इससे अच्छा है कि अपन इनको डायरेक्ट प्लस कर लें। कैसे, ए बी का तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ए बी की वैल्यू 1 है, यहाँ पे प्लस ए बी है, मैं इसमें एक ए बी और जोड़ दूं और एक ए बी घटा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो ये a² + b² + 2ab, ये जो मेरे पास होगा
ये मेरे पास आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए। ठीक है, यानी अब इन दोनों को हमें क्या करना है, डायरेक्ट प्लस करना है और स्क्वायर करना है। तो जब यहाँ पे प्लस होगा हमारे पास, प्लस करेंगे दोनों को, तो नीचे देखिए a माइनस बी है और a प्लस बी है, जब एलसीएम लेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 का वर्ग 4 और रूट 3 का 3, तो नीचे तो आ गया 1। ये वाली टर्म इधर इंटू हो जाएगी और ये वाली इधर हो जाएगी। अब आसान क्या होगा, इधर जब गुणा करेंगे 2 प्लस रूट 3 है, इधर भी 2 प्लस रूट 3 है, सेम साइन आ रहे हैं। तो जब आपको मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और बीच में प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, ये होता है 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a की जगह 2 है, 2 का वर्ग करेंगे 4, b की जगह रूट 3, रूट 3 का वर्ग करेंगे 3, तो 4 और 3 7, और 7 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 14। तो यहाँ पे रखेंगे 14 और 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 माइनस ए बी यानी 1, तो आंसर आ जाएगा 195। यदि पहले इस टाइप के सिंप्लीफिकेशन में आपने क्वेश्चन किए हैं, काफी बार आए हुए, प्रीवियस ईयर भी किए हैं, तो आप इसको डायरेक्ट कर लोगे, आपको पता है कि इस टाइप से इसको चेंज करके करना है। अगला देखिए, इसमें कह रहा है एक व्यक्ति 3 भिन्न स्कीमों में, यानी अलग अलग टाइप की वो डिफरेंट स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, 6 साल 10 और 12 के लिए 10, 12, 15% सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट कर रहा है। तो कह रहा है कि प्रत्येक स्कीम के पूरा होने पे उसे इक्वल अमाउंट मिलता है, मिश्रधन की बात हो रही है। तो हमें पूछे निवेश का अनुपात। देखिए, जैसे मान लीजिए वो 3 स्कीम है, एक में ए रुपया डाल रहा है, एक में बी डाल रहा है और एक में सी डाल रहा है। ठीक है, ये प्रिंसिपल था। अब इस पे मिलेगा इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल ए है और इस पे 6 ईयर का 10% की रेट से ये इसका इंटरेस्ट हो जाएगा। ये टोटल इसका अमाउंट आ गया पहली स्कीम में। सेकंड में बी इन्वेस्ट की, अब बी पे इंटरेस्ट अपन निकाले 10 ईयर का 12% की रेट से, ये इसका इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर सी इन्वेस्ट कर रहा है और इस पे सी का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सी इंटू 12 ईयर का 15 की रेट से। ठीक है, अब देखिए नीचे 100 एलसीएम आएगा, सब में 100 आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, इधर ये 100 है और ये 60, ये हो जाएगा 160 है, इक्वल टू ये हो जाएगा 120 और 100 है 220 बी, ये हो जाएगा अपने पास 180 और 100 यानी 280 सी। जीरो से जीरो हमारा कैंसिल होगा, 2 से कटेगा ये 8 बार 11 और ये 14। ठीक, अब हमें इनका क्या करना है, रेशियो निकालना, सिंगल रेशियो निकालना है ए बी और सी का। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ चुके हैं कि इक्वल में हो तो ए का निकालना, तो इसको छोड़ देंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 11 इंटू 14, बी के लिए इसको छोड़ देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 14, सी के लिए अपन सी को छोड़ देंगे, बाकी को मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 11। अब देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा 7, ये 4, ये 4, तो ये आ गया 77 इज टू 56 इज टू 44। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, कई बार ये प्रीवियस ईयर में है, वहां पे आपको कहता है कि उनका सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है, तो हम सिंपल इंटरेस्ट को इक्वल कर देंगे, अमाउंट दिया है तो उसमें प्रिंसिपल ऐड करके इनको इक्वल कर देंगे। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे 6 साल है, कंबाइंड रेट 10% की दर से यदि 60 हो जाएगा, 100 रुपये होगा तो 60 हो जाएगा तो 160 हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा सेम 120 और 100 220, तो ये डायरेक्ट भी आप ले सकते हैं, एबीसी नहीं लेंगे तो। ओके, चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि इस ये जो एक्सप्रेशन अपने पास है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो मिनिमम वैल्यू जब भी आपको निकालनी हो, इसका क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे अपन, एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। तो अवकलन जब आप करते हो, डीएक्स जब इसका करेंगे, तो यहाँ पे देखिए जो पावर है ना, वो इधर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, सिंपल आपको समझाओ, तो ये हो जाएगा 4x, यहाँ पे पावर 1 है, ये एक्स हट जाएगा, ये 1 इससे इंटू होगा तो ये हो जाएगा -7, और कांस्टेंट का जब आप डिफरेंशियल करोगे तो ये हो जाएगा 0, तो बराबर में क्या आ जाएगा 0। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है 7/4, ये वापस इस इक्वेशन में रख देंगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 49 अपॉन 16 -7 इंटू 7/4 और प्लस 12, 2 से कैंसिल होगा 8 टाइम, एलसीएम हमारा आ जाएगा 8, तो 49 माइनस 4 से 2 टाइम, और ये हो गया 49, 49 इंटू 2 98 प्लस 12 इंटू 8 96। तो यहाँ -2 है, वो इसमें से घटा देंगे तो अपने पास आ जाएगा 47 डिवाइड बाई 8।
ये हमारे पास इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। आगे देखिए, दो अपने पास वेसल है, ठीक है, बर्तन है जिनमें दूध और पानी का जो मिश्रण है, मिक्सचर दिया, उनका रेशियो 1:3 और 3:5। अब कह रहा है कि इन दोनों को 3 और 2 के रेशियो में मिला दें तो मिश्रण जो होगा, मिक्सचर, उनमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, यानी पहले का 3 लीटर लेंगे तो दूसरे का 2, या पहले का 6 तो दूसरे का 4, या पहले का 9 तो दूसरे का 6। इस रेशियो में लेना है, कुछ भी हम ले सकते हैं। ठीक है, अब इनको देखिए, पहले इक्वल करके फिर इससे मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। डायरेक्ट करना चाहो तो मान लीजिए पहले का 3 लीटर लिया है, उसमें दूध कितना होगा, तो दूध यहाँ पे देखिए कितना है, 1 और 3 के रेशियो में, 1/4। अपन ये टोटल 4 है, उसमें से 1 निकाल लेंगे तो 1/4 इसका निकाल लेंगे। ऐसे दूसरे का निकाल लेंगे। उस टाइप से भी आप कर सकते हो। ठीक है, एलिगेशन से भी कर सकते हो, या आप डायरेक्ट देखिए, यहाँ पे 1:3 है, टोटल आ गया 4। दूसरे में 3:5 है, टोटल आ गया कितना, 8। इनकी क्वांटिटी इक्वल करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों सेम हो गए। अब पहले का रेशियो 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दूसरे का 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से। यहाँ पे देखिए, ये अपने पास 8 तो दोनों में सेम है, बचा क्या, कटे रेशियो लेंगे तो 3 और 2 के रेशियो में ही है। ठीक है, अब अपन देखें कि मिल्क जो है टोटल वो कितना हो गया, 6 और +6 यानी 12। यहाँ पे देखिए पानी कितना हो जाएगा, तो 18 और 10 28। 4 से कैंसिल होगा 3 टाइम, और 4 से कैंसिल होगा 7 टाइम, तो रेशियो आ जाएगा 3:7। अगला देखिए, यहाँ पे दिया साइन स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 25 और साइन स्क्वायर 75। पूछा कि ये जो वैल्यू होगी इसकी वो किसके बराबर होगी। ठीक है, तो 10 और कोट में तो होगी नहीं, इसका यदि अपन आप चेंज करोगे तो 5-5 के गैप से चल रहा है, तो बीच में आपको पता है कि साइन स्क्वायर 45 आएगा, इसकी वैल्यू हमें पता है कि 1/√2 होगी, स्क्वायर करेंगे तो 1/2 होगा। अब इनको चेंज यदि अपन करें तो साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर को 19 - 75 लिख सकते हो। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो चेंज होगा तो किस में होगा, कॉस में। पॉजिटिव होते हैं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 75 डिग्री, प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65 डिग्री। इसी टाइप से चलेगा, और बीच में क्या आएगा, कॉस स्क्वायर 45, उसकी वैल्यू 1/2 होगी। लास्ट वाले को जब चेंज करोगे तो ये हमारे पास क्या है, 19 - 15 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 15 डिग्री। तो ये वाला इसका आंसर आ जाएगा, कॉस वाला। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ अपने को दिया है ए की वैल्यू दी है, यहाँ देखिए करने में 3 है, ठीक है, 3 का क्यूब रूट है, 4 का क्यूब रूट है, +2 है। हमें इसकी वैल्यू पूछी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, a - 2 का होल क्यूब है, ये भी a - 2 का होल क्यूब है। इसका मतलब क्या है कि 2 को इधर लेके आना पड़ेगा, तो 2 को जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा a - 2 इक्वल टू, ये है देखिए 3 की पावर 1/3 लिख सकते हैं, प्लस 4 की पावर 1/3 लिख सकते हैं। ये अपने पास आ गया a - 2 का वैल्यू, मान आ गया। अब इसका क्या, यहाँ पे देखिए क्यूब है, ठीक है, तो इसका क्यूब कर दें हम, तो इसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा a - 2 का होल क्यूब। जब इधर भी क्यूब आप करते हो तो यहाँ पे देखिए ए क्यूब जब करेंगे तो ये नीचे क्यूब रूट है ना, ये हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, प्लस बी क्यूब करेंगे आ जाएगा 4, प्लस में क्या आएगा 3ab। ठीक है, और इंटू में a - b, तो 3ab करेंगे तो 3 इंटू 3 की पावर 1/3 इंटू 4 की पावर 1/3। ब्रैकेट में अपने पास क्या आ जाएगा, a - b, यानी यूं का यूं ये ले सकते हैं a-, क्योंकि नीचे अपने पास a - 2 का होल क्यूब है, इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे तो ये वाला फिर वापस मान रखना पड़ेगा, इसलिए मैं यूं का यूं इसको रख लेता हूँ। ये 4 और 3 कितने हो गए, 7। ठीक है, तो a - 2 का होल क्यूब की जब ये वैल्यू रखेंगे तो ये 7 से 7 -7 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 7 इस 7 से। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए जब इसका मान रख देंगे यहाँ पे क्या आएगा, 3 × 3 की पावर 1/3 इंटू 4 की पावर 1/3 और इंटू a-। अब देखिए इसके पूरे के ऊपर हमारे पास क्या है, क्यूब है, अपोन में हमारे पास बचा a - 2 का होल। देखिए सारे इंटू में है तो क्यूब सब पे आएगा, तो a - 2 का क्यूब होगा तो इससे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो जब 3 का क्यूब करेंगे हम 27,
इसका ये क्यूब रूट हटेगा 3 और ये 4, तो 4 × 3 12। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 2 4, यानी ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। बाकी गुणा कर सकते हैं, 84 आएगा 8 और ये 24 और 8 हो जाएगा 32। ठीक है, अगला देखिए। कह रहा है 20,000 रुपए की अंकित मूल्य वाली वस्तु पे दो प्रकार के तीन क्रमिक सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, टू टाइप के हैं। ठीक है, एक ये है कि पहले 20% फिर 20 फिर 10, सेकंड वाला पहले 40 फिर 5 फिर 5% हो। तो कह रहा है जो कस्टमर होगा उसके लिए बेस्ट कौन सा है, तो कस्टमर के लिए बेस्ट कौन सा आता है जिसमें ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। तो वो कह रहा है कि बेस्ट को वो यदि चूज करे, ऑप्ट करे, तो कितने रुपए बचा लेगा, उसकी सेविंग क्या होगी वो हमें पूछिए। चलिए, यहाँ पे देखिए मार्केट प्राइस आपको दिए 20,000, हम दोनों से प्राइस हमें निकालनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि कम उसके लिए कौन सा है। तो पहले देखिए, पहले वाला अपन देखेंगे 20,000 तो मार्केट प्राइस है। अब इसमें एक छूट देगा 20, तो उसको बेचेगा कितने में, 80% में, इतने में बेचेगा। फिर यदि उस पे एक 20% और डिस्काउंट देगा, तो अब वो डिस्काउंट इस पे दिया जाएगा, तो फिर वो इसका 80% हो जाएगा। यदि एक डिस्काउंट और दे रहा है इस पे 10, तो अब बेचेगा वो 90 में, जो भी अपने पास वैल्यू है उसका 90% निकाल लेंगे। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे देखिए दो जीरो अपनी कैंसिल, दो जीरो अपनी कैंसिल, और ये दो जीरो भी अपनी कैंसिल, नीचे सारी जीरो कैंसिल होगी। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, तो ये देखिए 9 × 2 18, 8 × 8 64, ये आ जाएगा हमारे पास। तो इसको मल्टीप्लाई करें, 18 × 4 72 यानी 7। ठीक है, 18 × 6 108 और 7, 108 और 7, तो 115, और एक ये जीरो यहाँ पे बची। तो इसको ये पड़ेगी तीनों डिस्काउंट के बाद 11,520 की, और इसकी प्राइस कितने मार्केट 20,000। तो कितने रुपए इसने बचा लिए यहाँ से अपन देखें, तो यहाँ पे देखिए कितने रुपए वो सेविंग कर लेता है। यहाँ से सेविंग 20,000 में से 11,520 घटा देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8,480 रुपए की वो सेविंग कर लेगा, पहली स्कीम से 8,480। अब अपन सेकंड वाले से निकालते हैं। 20,000 मार्केट प्राइस है, यदि 60% सॉरी 40% डिस्काउंट देगा तो देगा कितने में, 60 में। यह आप तीनों का एक साथ सक्सेसिव निकाल के फिर आप निकाल लो। ठीक है, लेकिन कटने वाले हैं तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं ना। 5% का होगा तो 95 में देगा, फिर 5% होगा तो 95 में देगा। तो ये हमारे पास इसका प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो ये चार जीरो कैंसिल हो जाएंगी अपनी, चार जीरो से। आप देखिए 20 से 3 टाइम, और 20 से 5 टाइम, और 5 से 90। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 6, 95 का अपन 6 से इंटू करेंगे तो 600 हो जाएगा, यदि 100 होता तो। 5 कम है तो 30 कम कर देंगे, तो आ जाएगा 570 × 90, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखिए 19 × 7 133 होगा, तो 13, 19 × 5 95, और 13 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया 108। तो यहाँ पे इसको पड़ रही है 10,830 की, यानी और भी कम, तो ये इसके लिए बेस्ट होगा। तो 20,000 में से अपन 10,830 घटा देंगे, तो यहाँ पे जो उसकी सेविंग होगी, जो वो बचा लेगा, तो ये हो जाएगा 9,170 रुपए की उसकी सेविंग। तो ये वाले उसके लिए बेस्ट है। वो कितने रुपए बचा लेगा, तो बचाएगा 9,170। ठीक है, जो अपने इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसका ये आंसर आ जाएगा 9,170 रुपए वो बचाएगा। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ पे अपने को कह रहा है कि कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उनमें आपको देखना कौन सा राइट और रॉन्ग है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है। कह रहा है कि यदि जो अपना जो प्रिंसिपल वो डबल हो जाएगा, यदि जो रेट होगी वो 16 and 2/3% होगी, और टाइम 5 ईयर होगा। जिससे आपके पास 1 रुपया था, कितना रुपया था, 1 रुपया। तो इस 1 रुपये का अपन 5 साल में देखें कि इस पे ब्याज कितना आएगा, एक पहले, यदि वो 2 हो रहा है तब तो बात सही है। तो रेट हमें देखिए कितनी दी गई, 50/3 अपॉन 100, 50 से दो बार, तो ये तो आ गया 5/6, नहीं हो रहा डबल, तो ये पहला आ गया रॉन्ग। ठीक है, तो पहला अपना रॉन्ग। सेकंड कह रहा है कि डबल हो जाएगा यदि रेट 20% होगी और टाइम 5 ईयर होगा। तो 1 रुपया है, रेट 20% है, टाइम 5 ईयर है, अपॉन 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 1 आ गया, और एक अपना प्रिंसिपल था, तो अमाउंट अपना कितना आ गया, 1 + 1 2।
तो ये एकदम सही बात है कि ये डबल हो जाएगा जब ये रेट ये होगी और टाइम ये होगा। ठीक है। थर्ड आपको दिया है। अब देखिए सेकंड और थर्ड भी ऑप्शन में आ रहे हैं, नहीं तो अपन ये कर देते। कह रहा है कि धन है वो 10 वर्ष में 4 गुना होगा यदि 5 वर्ष में डबल हो रहा है। 1 रुपया है आपके पास और वो 5 साल में किस एक रेट है, उससे 5 साल के अंदर वो डबल हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 5 साल का जो ब्याज है वो कितना आ गया, 1 रुपया आ गया। तो अगले 5 साल का ब्याज भी कितना आएगा, एक ही आएगा। ठीक है, हर 5 साल में 1 रुपया है तो अगले 5 साल में एक ही आएगा। तो यहाँ से वो धन कितना हो जाएगा, 3 ही होगा, 3 गुना ही होगा, जबकि 4 गुना नहीं हो सकता। तो केवल सेकंड स्टेटमेंट है वो हमारा राइट है। अगला देखिए, एसआर क्रमशः 8 और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्तों की त्रिज्याएं जिनके केंद्रों में 13 सेंटीमीटर की दूरी उनकी उपनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है। दो अपने पास सर्कल हैं और इनकी एक कॉमन टेंजेंट हमें दी गई है। जैसे ये इनकी कॉमन टेंजेंट है, ट्रांसवर्सल नहीं, डायरेक्ट। ठीक है, ये है एस और आर। अब इसमें कह रहा है कि इनके जो सेंटर है, जैसे इसका सेंटर मान लीजिए C1 है, इसका सेंटर मान लीजिए C2 है। तो ये जो सेंटर है, इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है ये हमें दी गई कितनी, 13 सेंटीमीटर। ये इनके बीच की डिस्टेंस है। एक की रेडियस हमें दी गई 8 सेंटीमीटर, एक की रेडियस हमें दी गई कितनी, 3 सेंटीमीटर। और इस ये जो कॉमन टेंजेंट है इसकी लेंथ हमें पूछिए। तो ये क्या होती है ऐसा, कॉमन टेंजेंट ये होती है अंडर रूट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर का स्क्वायर करेंगे, यानी ये दूरी अपने पास डी होती तो इसका स्क्वायर, माइनस ट्रांसवर्सल हो या कॉमन टेंजेंट दोनों जो हो, इनमें माइनस ही आगे, ध्यान रखना। ये बड़ी होती है इसलिए इधर कम माइनस होगा, और ये छोटी होगी उसमें से क्या होगा, इसमें से ज्यादा माइनस, ये ध्यान रखना। तो कम होगा तो ये होगी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ये माइनस करेंगे। तो इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस 13 है, इसका स्क्वायर करेंगे 169, माइनस 8 में से 3 गया 5, 5 का स्क्वायर 25, ये माइनस कर देंगे तो 144, और 144 का स्क्वायर रूट लोगे तो आ जाएगा 12। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अगला देखिए, कह रहा है कि एक 9 डिजिट का नंबर हमें दिया गया है और 72 से डिविजिबल है, तो x माइनस वाई का मान क्या होगा। देखिए 72 से डिविजिबल होगा तो ये 8 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी, क्योंकि दोनों इसके फैक्टर है। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि लास्ट के 3 डिजिट यदि डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी जो नंबर है वो पूरा कितने भी डिजिट का हो सारा डिवाइड होगा। तो लास्ट के डिजिट अपने पास है 7 8 y। इसको जब 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपको पता है 9 टाइम डिवाइड होगा 72 आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 6, अगला डिजिट अपन लेंगे y। अब कितनी बार भाग जाएगा, तो 8 की टेबल में आप देखोगे कि 6 से जो स्टार्ट हो रहा है नंबर वो होता है 64। तो y की जगह अपने पास क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, यहाँ पे आ जाएगा 4। ये आगे y की वैल्यू। अब हमें x की निकालनी, तो x का जो मान निकालना है, तो अब 9 से डिविजिबिलिटी रूल होता है कि सम ऑफ डिजिट, डिजिटल सम जो होगा वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो जहां भी 9 बन रहा है उसको काट देते हैं, बाकी जो बचेगा उसको 9 बनाना है। ठीक है, देखिए 6 और 3 9, तो 9 का भाग जाएगा। ठीक है, 7 और 8 15, 15 5 20, 20 हो गया। या इधर भी देखिए 4 और 5 ये भी कट गए 9 अपना। इधर हो गया 8 7 15, इधर भी 8 7 15, 15 और 15 30। 9 से डिवाइड कब होगा, जब इसमें कितना जोड़ दें, तो 6 जोड़ देंगे तो ये भी 36 9 से डिविजिबल होगा। तो x का मान हमारा आ जाएगा 6, 6 माइनस 4, आंसर कितना आ जाएगा। अच्छा, अगला देखिए, 360 मीटर लंबी एक ट्रेन एक सेम स्पीड से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को 55 सेकेंड में क्रॉस करती है। प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी मतलब खुद की ट्रेन की लेंथ होगी और प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ होगी। प्लेटफॉर्म पर एक आदमी खड़ा है, उसको वो 24 सेकंड में क्रॉस करती है। जब भी किसी पोल को, पेड़ को, आदमी को क्रॉस करती है, उस टाइम ट्रेन की खुद की लेंथ होती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें पूछिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें दिया है कि 24 सेकंड में वो खुद को क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो यूं देखिए कि 24 जब सेकंड होंगे तो वो खुद को क्रॉस कर रही है, मतलब 360 मीटर लंबी जो दूरी है उसको क्रॉस कर रही है। 1 सेकंड में कितनी करेगी, 360/24। ये स्पीड से भी कर सकते हो, स्पीड आ गई, फिर टाइम से मल्टीप्लाई करके टोटल। तो 55 सेकंड में कितना कवर करेगी, तो इंटू हम किससे कर देंगे, 55 से कर देंगे। ठीक है, तो 24 से देखिए पहले कटेगा एक बार, बचे 12, 120, फिर 5 टाइम,
15 × 5 करेंगे 750 यानी 750। फिर 15 × 5 करेंगे 75, वो इसमें ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 825। ये टोटल डिस्टेंस आ गई, जिसमें से ट्रेन की 360, बाकी बची वो किसकी है, प्लेटफॉर्म की है। तो इसमें से 360 माइनस कर देंगे ट्रेन की, तो किसकी लेंथ आ जाएगी हमारे पास, तो वो आ जाएगी किसकी, प्लेटफॉर्म की, तो आ जाएगी 465। ठीक है, अगला देखिए। चलिए यही क्वेश्चन थे इसके 25 जो हमने डिटेल में यहाँ पे सोल्व किया। ओके, थैंक यू एवरीवन।